1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन का आज हमारा 11वां दिन है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपको पहले मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। ये हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 जो वैकेंसी का एग्जाम हमारा जून 2026 में हमारा होना है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह मूल राशि क्या होगी, यानी कि मुझे मूलधन निकालना है। मूल राशि का मतलब मूलधन निकालना है जो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 8820 रुपये हो गया, यानी कि मेरा मिश्र धन दे रखा है, यानी कि अमाउंट दे रखा है मूलधन प्लस ब्याज। अब 5% का मीन्स होता है कि आपका 1/20 20 रुपये एक साल में 1 रुपये ब्याज देगा तो बढ़ गया हो जाएगा 21/20। अब ये 2 साल की बात कर रहा है तो 2 का स्क्वायर लगाएंगे हम तो कहेंगे जी 441 मिश्र धन हो जाएगा मेरा। अगर मूलधन मेरा 400 है, 441 की मुझे वैल्यू दी गई है 8820, तो 8820 को मैं भाग करूँगा 441 से तो ये कट जाएगा इससे एक बार जी 2 बार, यानी कि 20 बार टोटल। 20 की गुना अगर मैं 400 में कर दूँ तो मेरा मूलधन आ जाएगा। तो मेरा मूलधन के लिए मेरा आंसर हो जाएगा जी 8000। 8000 मेरी ऑप्शन दी गई है ऑप्शन बी में। पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा ऑप्शन बी में दिया है। दूसरा क्वेश्चन, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का जिम्मा लेता है, 25 पुरुषों को नियोजित करता है, यानी कि लगाता है काम पे। 24 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी, तो उसे अतिरिक्त कितने पुरुषों की नियुक्त करना चाहिए ताकि 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाए। देखो सवाल को बनाएंगे हम किस फॉर्मूले से, M1 गुणा D1 बटे W1 इनके वर्ग बराबर M2 गुणा D2 और बटे W2। मेरे पास 40 दिन का ठेका है। 40 दिन में से एक दिन काम कराता हूँ मैं जी 24 दिन। तो 24 दिन यानी कि मेरे पास टोटल शुरुआत में आदमी कितने थे जी 25, यानी कि 25 आदमी 24 दिन तक काम करते हैं तो 1/3 काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 काम टोटल है तो उसमें तो एक काम हमारा हो चुका, तो 3 में से एक काम हो चुका तो काम कितना बचा अभी 2, तो W2 यानी कि 2 बचा। M2 मुझे निकालने हैं। अभी कह रहा 4 दिन पहले ख़त्म करना। ठेका एक दिन का जी 40 का, 40 में से 4 दिन पहले काम कराने का मीन्स है जी 36 दिन में ठेका पूरा करना। अब उसमें से 24 दिन मेरे हो चुके कार्य, 36 में से 24 दिन कार्य हो चुके, तो मेरे पास अभी कितने दिन और बचे काम करने के लिए जी 12 दिन। तो यानी कि 12 दिन पे और काम कराना, 2 कार्य कराना मुझे। तो यहाँ पे मेरा 6 से कटेगा 24 4 बार, 25 चौका 100, यानी कि मुझे दूसरे आदमी चाहिए कितने, अभी टोटल मुझे काम करवाने के लिए चाहिए 100 आदमी। 100 में से मेरे पास ऑलरेडी पुराने कितने हैं जी 25, तो अतिरिक्त कितने लगाने पड़ेंगे 25 से, तो 100 में से मैं 25 ही घटा लूँगा। तो मैं कहूँगा जी मुझे टोटल अभी अतिरिक्त कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी जी 75 आदमी की। तो 75 मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन सी में। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते। बस हम जो फॉर्मूला आपको पता इससे आप लगाए और विद इन 30 सेकंड में क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर 3, 8 संख्याओं का औसत 24 है जी। प्रत्येक संख्या में आप 8 से गुना करते हैं तो नया औसत पूछा कितना बनेगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 के गुना करेंगे तो हमारा औसत भी उतना ही बढ़ेगा जितना प्रत्येक संख्या के साथ हम गुना करो, भाग करो, जोड़ करो, घटा करो। तो जो नया औसत बनेगा वो मेरा बनेगा जी जो पहले है उसका अभी क्या गुना, जितना प्रत्येक संख्या में गुना करी उतना गुना, अर्थात 24 अट्ठे 192। तो यानी कि मेरा जो नया औसत होगा, अगर प्रत्येक संख्या में कहता 8 के गुना की जगह कहता जोड़, तो फिर हम कहते हैं जी 24 में जोड़ेंगे हम 8, तो फिर नया औसत होता है मेरा जी 32। अगर कहता है कि घटाते प्रत्येक संख्या में से 8 घटाना है तो फिर हम कहते हैं नया औसत कितना जी 24 माइनस 8, यानी कि जो प्रत्येक संख्या में कर रहा है वही औसत के साथ हमारा करने के बाद नया औसत प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4, P@Q बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। इसका मीन्स हमारा क्या है कि ये दे रखा है जी किसका, P प्लस Q का होल स्क्वायर। और ध्यान देने वाली बात है P हैज Q, P माइनस Q का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि Q माइनस क्या दिया है, अगर ये प्लस का होता जब हमारा बनता। ये सवाल मेरा थोड़ा ट्रिकी बना रखा है एग्जामिनर ने ये,
ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है हमारा 2024 का। तो देखिए 7 हमारे पास है 2, ये हमारे कोस्ट के अंदर है, और 12 है मेरे पास हैज के साथ लगा है जी 4। @ का मतलब पहली वाली संख्या और दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी कि 7 और 2 को जोड़ो और इसे बना लो, क्या बन जाएगा जी 9, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 81, अर्थात 81 बार आएगा, इसके सामने लगेगा हैज 4। अब इसे बनाएंगे हम इस फॉर्मूले में p² - q² - 2pq। तो p का मान हो जाएगा मेरे पास 81, तो 81 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और जी -2 गुना 81 गुना 4। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना जी, 81 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 1 एकम 1 8 एकम 8 8 दूनी 16, बच गया एक 8 का स्क्वायर 64 और 1 65, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 8 के गुना 81 में 8 एकम 8 8 8 64, यानी कि 648, और 16 माइनस का मेरा ये दोनों जुड़ गए तो 600 मेरे पास, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा माइनस माइनस वालों को, तो माइनस माइनस की वैल्यू मेरे पास जुड़ के कितनी बन जाएगी, इन दोनों की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 664, और 664 को घटाऊंगा मैं किस में से, 65 61 में से, 65 61 में से मैं घटा लूँगा 664, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 11 में से 4 जाकर 7, यहाँ 5 में तो 6 जाकर बचेगा हमारे पास 15, यानी कि 15 में से 6 जाकर 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाकर बचेगा 8, और यहाँ पे बच जाएगा जी 5, यानी कि मेरा आंसर आएगा 58 97। 58 97 मेरा ऑप्शन किस में दिया है जी, ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी का जो क्षेत्र है उसका त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करना। देखो टोटल परसेंट जो होता है जी हमारा 100%। टोटल हमारा जो परसेंट होता है वो कितना होता है जी 100, और टोटल जो सर्किल का जो त्रिज्याखंड का टोटल देखे हम कितना होता है जी 360 डिग्री, एक पूरा सर्किल 360 डिग्री होता है हमारा। अब देखो कॉफी वाला इसने जो है वो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाले की वैल्यू है 20%, अर्थात 100% बराबर 360 डिग्री के, तो 20% का मुझे बताना। तो 20% 100 का क्या हिस्सा है जी 5वां हिस्सा है, तो मुझे 365 60 का भी 5वां हिस्सा अगर मैं निकाल लूँ, 360 का 5वां हिस्सा निकाल लूँ तो 20% का त्रिज्याखंड का डिग्री आ जाएगी मेरे पास। तो 5 सते 35 बच के 5 दूनी 10, यानी कि कितना डिग्री का कोण बनेगा मेरा 20% की वैल्यू में, 72 डिग्री का। तो 72 मेरा कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन ए में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 6, एक शहर में 2 लाख जनसंख्या, यदि 1,20,000 पुरुष है, अगर मेल 1,20,000 है, तो जाहिर सी बात है महिला कितनी हो जाएगी जी, 2 लाख में से 1,20,000 घटाएंगे तो हो जाएगी 80,000। तो पुरुष और महिला में अनुपात हो जाएगा जी 3:2 का जी। ये कह रहा है जी साक्षरता कितनी है जी 60%, पुरुष 1,000 में से 800 साक्षर है, तो उसका मतलब पुरुष की साक्षरता दर हो जाएगी जी 80%। 800 बटे 1,000 गुना 100, तो काट के हमारा जो आएगा पुरुषों की साक्षरता हो जाएगी जी, अगर 1,000 में 800 पढ़े लिखे है तो साक्षरता पुरुषों की 80%। इसने पूछा कितने % महिला निरक्षर है, यानी कि लिखी पढ़ी नहीं है। अगर पूरे शहर में 60% साक्षरता है तो पूरे शहर की असाक्षरता दर कितनी होगी जी 40%। अगर मैं 2 लाख का 40% मेरी साक्षरता असाक्षरता है शहर में, 60% पढ़े लिखे हैं, तो निरक्षर कितने हैं जी मेरे 40%। और इस 40% को तो मैं रख लूँगा कहाँ पे, मिडिल में, और एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा के मैं सवाल को बनाऊंगा। 40% अगर 60% पढ़े लिखी है पूरी जनसंख्या, तो निरक्षर कितने हैं जी मेरे पास 40%। तो मेरे पास पुरुष कितने % पढ़े लिखे हैं जी 80%, तो उनका अशिक्षितता निरक्षर कितने होंगे, अगर 80% पुरुष लिखे पढ़े हैं तो निरक्षर है कितने पुरुष जी 20%। क्यों निकालना है निरक्षर, क्योंकि फीमेल की मुझे निरक्षरता निकालनी है, यानी कि कितनी पढ़ी लिखी महिला नहीं है, इसका % मुझे निकालना।
अब महिला पुरुष का अनुपात कितना है जी, 3:2, यानी कि अगर 3 पुरुष है तो महिला 2 है। तो एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा के मैं सवाल को बनाता हूँ। तो 40 जो यहाँ पे एक संख्या होती है बीच वाली से, एक तो होती है कम और एक होती है अधिक। तो पहली वाली जो यह संख्या में दे रखी 20% कहाँ से आयु, पुरुष 80% साक्षरता, निरक्षर कितने हो गए, 100 में से 80 घटाएंगे तो पुरुष हो जाएंगे अनपढ़ 20%। तो 20 को घटाओगे 40 में तो ये हो जाएगा मेरे पास 20%। अब मैं 2 की कहीं में गुना करूँ जो मेरा 20 बन जाए, तो मैं गुना करूँगा 10 की, तो इधर भी मैं गुना फिर करूँगा 10 की, तो यानी कि इधर मेरा आना चाहिए 30। और जो 30 आएगा वो जो संख्या होगी इधर, एक तो बीच वाली से कम होती है, तो कम तो हमारी दी गई ये 20, तो जो ये फीमेल वाली होगी वो 40 से अधिक होगी। कितनी अधिक होगी, जितना यहाँ घट के मैंने लिखा है, कितना लिखा है जी 30। ये 30 कहाँ से आया, 3 में 10 की गुना, 10 कहाँ से आया, मुझे पता लगा 2 का 20 बनाना, तो गुना कहीं की करी 10 की। तो 20 और 30 को मैं जोड़ के बताऊंगा। यहाँ 20 और 30 अगर मैं जोड़ दूँ, 30 में 40 जोड़ूँ तो मुझे फीमेल कितनी परसेंट निरक्षर है उसका पता लग जाएगा। तो फीमेल जो हो जाएगी 30 और 40 क्यों जोड़े, क्योंकि 40 जो बीच में रखा है उससे एक संख्या तो ऊपर होती है कम और एक होती है अधिक। तो कम वाले 20 है तो इधर 40 से अधिक होगी, कितनी अधिक होगी, 30 जी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 70%। 70% मेरी कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन मेरी ए में। तो इस सवाल को हम इस तरीके से बना सकते थे। दूसरा तरीका हमारा बनाने का ये भी हो सकता था, ये ना करके हम एलिगेशन ना लगा के, दूसरा तरीका बेसिक से भी बना सकते थे। देखिए अगर 60% मेरे निरक्षर है, साक्षर है, तो 2 लाख का मेरा 2 लाख का 40% देख के कितने निरक्षर है शहर में, तो ये आ जाएगा जी निरक्षर की संख्या टोटल पुरुष और महिला 80,000। अब हमारे 1,000 में 80 साक्षर है पुरुष, यानी कि 80%, तो निरक्षर कितने हैं जी मेरे 20। पुरुष कितने हैं जी 1,20,000, 1,20,000 मेरे पुरुष है, तो 20% वहाँ निरक्षर है। तो पुरुषों की संख्या कितनी निरक्षर है जी वहाँ पे बिना पढ़े लिखे, वे है जी 20 का डबल यानी कि 24,000। 24,000 घटाऊंगा मैं 80,000 मेरे टोटल निरक्षर है, तो कहने का मीन्स ये हुआ मेरी 56,000 जो निरक्षर है वे क्या है, महिला है। और महिलाएं टोटल कितनी है, 1,20,000 पुरुष है 2 लाख में से, तो महिला मेरी 2 लाख में से 1,20,000 घटाऊंगा तो महिला है मेरे पास जी 80,000। 80,000 का 56,000 निरक्षर है, तो कितना परसेंट बनेगा ये, 56/80,000 परसेंटेज निकालने लगे गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से 56, यानी कि यहाँ से भी मेरा आंसर सवाल का 70% ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति का विश्लेषण करें और ज्ञात कीजिए कि लाल वस्तु ये प्लास्टिक नहीं है, यानी कि लाल वस्तु देखनी और वे प्लास्टिक नहीं है। देखो प्लास्टिक में जो दे रखा वो दे रखा मेरा त्रिभुज, लाल में दे रखा मेरा आयत। तो इस त्रिभुज से बचा के जो संख्या होगी वे मेरी कहीं की होगी जी लाल की। तो लाल में मेरा 5 आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा और मेरा 8 आ जाएगा। तो 5 + 10 + 8 जो मेरी संख्या का जोड़ा होगा वह लाल होगी, पर लेकिन वे प्लास्टिक नहीं होगी। तो उनकी संख्या हो जाएगी जी मेरी 23। 23 मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 8 है, ये 7 था मेरा क्वेश्चन, ये 8 नहीं था मेरा 7 था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 8वां क्वेश्चन ये है मेरा। क्वेश्चन में दिया कि 27 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ वहाँ पे होता है 35%, तो x का मान बताइए। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं इन सवालों को, भाई जो क्रय है, क्रय जो मूल्य है वो है 27 वस्तु का और विक्रय मुझे x दिया है। अब इन सवालों को वस्तु को मूल्य में बदलने के लिए हमें उनका उल्टा कर लेते हैं, यानी कि x रुपये हो जाएगा ये और ये हो जाएगी 27 रुपये, यानी कि वस्तु को रुपये बदलने के लिए उनका उल्टा कर देते हैं हम। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रख के और परसेंटेज 35% बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 18 रख लूँ, अर्थात 18 वस्तु यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 18 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य अगर 18 है तो विक्रय 27 है, तो मेरा 18 27 का अंतर 9 हो जाएगा। 9 रुपये का लाभ बटे क्रय 18 रुपये और गुना 100,
तो 9 दूनी 18, तो यहाँ से तो लाभ आएगा मेरा 50%। तो x का वैल्यू मेरा 18 तो होने का नहीं। अगर मैं x का वैल्यू 20 रख लूँ, 20 रख लूँ मैं x का वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू 20 रख लूँ तो 20 और 27 का अंतर मेरा कितना आएगा जी? 20 और 27 का अंतर आ जाएगा। 20 मेरा करिय है तो विकरिय मेरा 27 है, तो 20 और 27 का अंतर 7, 7 रुपये का लाभ बटे करिय, करिय कितना मेरा जी? 20 रुपये और गुना 100, तो 20 पंजे 100 और 5 सते 35, 35% का लाभ जब आएगा जब मैं x का वैल्यू क्या रखूँ जी? 20। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है कि हमारे पास 4 राज्य है A B C D और 3 अलग अलग 14, 13 और 12 मुझे सन दिया गया है। ये विद्युतीकरण दिया गया 4 राज्यों का, 4 राज्यों के गांवों का संख्या दर्शाई गई। यहाँ पे मेरे राज्य है यहाँ पे, और यहाँ पे गांव की संख्या है। इसने पूछा कि राज्य बी, चलो जी राज्य बी ले लिया मैंने। राज्य बी की 2014 में विद्युतीकरण, 14 का मतलब यानी कि ये मेरा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा मेरा 14 के लिए। तो यहाँ पे संख्या आएगी मेरी यानी कि राज्य बी में यहाँ पे है जी विद्युतीकरण कितना जी? 40। डी गांव में, डी राज्य के गांव में, डी राज्य के गांव में कौन सी साल में पूछ रहा जी? ये 2012, 2012 के लिए यानी कि ब्लैक, यानी कि यहाँ डी के लिए मेरा हो जाएगा जी कितना जी? 50। तो गांव डी की संख्या का कितना परसेंट डी से तुलना करवा रहा, यानी कि बी गांव, बी राज्य के गांव बटे डी गांव के राज्य और गुना 100। बी गांव के राज्य 2014 में कितना, 14 में कितना का विद्युतीकरण हुआ था जी? 40 का। और 2012 में डी राज्य में कितना होता जी? 50 का। तो 40 बटे 50 गुना 100 करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा जी जो राज्य बी है 2014 में जो उनका विद्युतीकरण हुआ था, और राज्य डी के 2012 के राज्यों का 2012 में जितना विद्युतीकरण होता है उसका कितना परसेंट है, तो उसके लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा जी 80%। यानी कि राज्य बी में 2014 में 40 गांवों का विद्युतीकरण होता है, राज्य डी के गांव में 2012 में 50 गांवों का विद्युतीकरण होता है। यानी कि बी के जो राज्य के गांव की संख्या है वो राज्य डी के गांव की संख्या कितना परसेंट बनेगा जी? 80%। 80 मेरी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन ए में। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो सबसे पहले मुझे ट्रेन की लंबाई निकालनी, ट्रेन की लंबाई पता लगेगी मुझे जहाँ खंभे को उसने पार किया, क्योंकि ट्रेन जब खंभा, बत्ती, वक्ती, पेड़ को पार करती है तो वह किसे पार करती है? अपनी लंबाई को। तो इसकी जो स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, पार करने का समय दे रखा है सेकंड में, तो चाल को कन्वर्ट करने का मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए चाल की, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुना करेंगे 5/18 की, तो 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। 1 सेकंड में ट्रेन जा रही 25 मीटर, तो 15 सेकंड में कितने मीटर की होगी? तो यहाँ से मेरी अगर मैं चाल गुना समय कर दूँ तो मेरे पास दूरी आ जाएगी, यानी कि लंबाई आ जाएगी किसकी जी? ट्रेन की। 25 गुना 15, 25 पंजे 125, यानी कि मेरी चाल गुना समय बराबर दूरी, दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 और 12 37, यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई है कितनी? 375 मीटर। जब ट्रेन किसी सुरंग, गुफा, पुल, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ इन सब की लंबाई को पार करेगी। अतः ट्रेन को अपनी लंबाई और प्लस 600 मीटर का जो पुल है उसको, तो कुल मिलाकर ट्रेन को पार करना होगा कितने मीटर को जी? 975 मीटर को पार करना होगा। और उसकी स्पीड कितनी है जी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और पार कराना मीटर, तो हम उसे चाल कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। जो 90 की चाल है किलोमीटर प्रति घंटे की, वह सेकंड में हो जाती है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बटे अगर चाल करते हैं तो हमारा समय आ जाता है। तो मेरा जो
600 मीटर का जो पुल ऐसा पार करने का टाइम कितना होगा, 975/25। तो 25 थी 75, बच गए मेरे पास कितने, 22, और 25 निम्मा 225। तो यानी 975 को 25 काटा का 39 बार, यानी कि 39 सेकंड में 600 मीटर का जो पुल है उसे ट्रेन पार कर जाएगी। और 39 की ऑप्शन मेरी दी गई है ऑप्शन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप कमेंट करके बताना क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसे चैप्टर के क्वेश्चन आपको अधिक चाहिए, ये सब आप कमेंट करके बताएं, ताकि प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा बनाई जा सके जिसकी से आपकी ज़्यादा ज़रूरत है।